आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में माली साल 2023-24 के लिए जम्मू कश्मीर का सालाना बजट पेश करेंगी। वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में कानून साज़ असम्बली की अदम मौजूदगी के बायस पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर का लगातार चौथा बजट पेश करेंगी। लेकिन जहाँ कार्रवाई आज लोकसभा के अंदर शुरू हुई, उसके बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हंगामा हुआ है और हंगामे के बाद ही दोनों ऐवानों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की जानिब से लोकसभा में कार्रवाई 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे तक मुलतवी की गई है। नहीं, आज तो जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड का भी बजट पेश करना था। जहां जम्मू कश्मीर का बजट पेश करना था, चौथी मरतबा जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो मरकजी सरकार की जानिब से पेश किया जाना था। लेकिन जो ही कार्रवाई शुरू हुई तो उसके साथ साथ ही ऐवान में हंगामा हुआ। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से हंगामा किया गया, जिसके बाद ही इस कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया गया। और कार्रवाई शुरू होते ही जहां वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है, शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ ने हंगामा किया, जिसके बाद ये कार्रवाई दोपहर तक मुलतवी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी के उन्होंने बयान की मजम्मत की है और कहा कि राहुल को चाहिए कि वो अपने बयान पर ऐवान के अंदर माफी मांगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उससे मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचा है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो इस ऐवान के रुकन है, लंदन में हिंदुस्तान की तौहीन की, मुतालबा करते हैं कि उनके बयानात की ऐवान के तमाम अराकीन की तरफ से मजम्मत की जाए और उन्हें ऐवान के सामने माफी मांगने को कहे। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जाइए, प्रधानमंत्री सबको पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। हुआ है सदन आपका है, 75 ईयर्स के देश इस लोकतंत्र के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। सरकार का दुनिया के संसद सदस्य और दुनिया के अध्यक्ष मानते हैं जो भारत का लोकतंत्र सशक्त मजबूत है, वो आपको बाहर बोलने की आजादी है। आप सीट पे जाइए, मैं बोलने की आपको इजाजत दूंगा। आप सीट पे जाइए, सीट पे जाइए, मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। और त्याग के बाद जरा अनंतनाग की करते हैं। अनंतनाग से बड़ी खबर, इस वक्त फोर्सेस ने मिलिटेंट 2 की कमीन गाह को तबाह करने का दावा किया है, जहां से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग से बड़ी खबर, बिजबिहारा इलाके में फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंट 2 की एक कमीन गाह को तबाह किया गया है, जहां से हथियार भी बरामद हुआ है। बिजबिहारा इलाका जहां पर
भारी मिकदार में फोर्सेस ने हथियार बरामद करने का दावा किया है और पुलिस की जानिब से बयान जारी किया गया है कि ये लश्कर तैयबा का एक हाइडआउट था, जहां पुलिस को एक खुफिया इतला मिली थी, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इस इलाके का मुहासरा किया और इस कमीनगाह को तबाह किया, जहां से 5 आईडीज, डेटोनेटर 6, पिस्टल 3, पिस्टल मैगजीन 5 और दीगर गोलियां 124, रिमोट कंट्रोल 4 और कुछ बैटरीज 13 बैटरीज वहां से बरामद की गई है। अनंतनाग का इलाका रख मोमिन डंगी एरिया बिजबिहारा का, जहां पर फोर्सेस की जानिब से इस कबीनगाह को तबाह किया गया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि एलिटी मिलिटेंटों की यह कमीनगाह थी, ठिकाना था जिसे तबाह किया गया है और जहां से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद हुआ है। रख मोमिन डंगी बिजबिहारा का इलाका है, जहां पर इस कमीनगाह को तबाह किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अनंतनाग, जहां हमारे साथ है फिदा हुसैन। फिदा, क्या कुछ तफसीलात है बिजबिहारा इलाके से जो खबर आई है पुलिस की जानिब से एक लश्कर तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम की जो एक कमीनगाह थी उसे तबाह किया गया, जहां से भारी मिकदार में हथियार भी बरामद करने का दावा किया गया है? देखिए गौर, मैं आपको बता दूं कि अगर हम रखी मोहम्मद डंगी इलाके की बात करेंगे, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मुसद्दका इत्तला मिली कि लश्कर तैयबा के कमीनगाह जो है वो वहां पर बनाई गई है, जिसके बाद अनंतनाग पुलिस के साथ साथ एक राष्ट्रीय राइफल जो है उन्होंने वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया और जहां पर इनके पास इंफॉर्मेशन आई थी कि किस जगह पे वहां पे इस कमीनगाह को बनाया गया था, और जब वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची तो उन्होंने वहां पर असलहा और गोले बारूद जो है वो बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। मैं आपको साथ साथ ये भी बता देना चाहूंगा कि इसमें से आईडी जो है वो बताई जाती है और जो डेटोनेटर है वो बताया जाता है। पिस्टल जो है वो 3 पिस्टल बरामद करने का पुलिस ने दावा किया और पिस्टल मैगजीन जो है वो 5 बरामद किए गए हैं। और इसके साथ साथ ये बताया जा सकता है कि जो वहां पे जो छुपाया गया था सामान, उस सामान को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर बरामद करने का दावा किया है। इस हवाले से अगर जो पुलिस ने एक मामला भी दर्ज किया है, आगे की तफ्तीश जो है वो शुरू की है, लेकिन माना जाए तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है कि रखी मोहम्मद डंगी इलाका जो है, जो बिजबिहारा से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे वाक़ है ये इलाका, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी हाथ में लग गई है। इसमें जहां तक मैंने पहले भी बता दिया कि अनंतनाग पुलिस के साथ साथ एक राष्ट्रीय राइफल जो है वो वहां पर, जरा ये भी बताएगा ये जो वहां पर इलाके में चलाया था। फिदा, ये जो ठिकाना जिसका पर्दाफाश हुआ है, ठिकाने का पता लगाया गया है, क्या ये किसी रिहायशी इलाके में था, क्या किसी बाग में था, ये कहां पे था जो पुलिस की जानिब से इस हवाले से कुछ कहा गया? देखिए, अगर रखी मोहम्मद की टोपोग्राफी के बारे में बात की जाए तो एक तरफ से रिहायशी इलाका है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो बिल्कुल शोपियान के बॉर्डर के साथ है ये इलाका। और अगर क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से यही कहना है कि जो ये रखी मोहम्मद डंगी का इलाका है वहां से ये जो सामान है, जो असला गोला बारूद है वो बरामद किया गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की माने तो ये एक बड़ी कामयाबी है। वहां पर इस तरह का जो हथियार छुपाया गया था, जो हथियार जो शायद क्या ये इस्तेमाल में भी ला सकते थे, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस को ये एक बड़ी कामयाबी जो है हाथ में लग गई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन आपका। ये थे अनंतनाग से फिदा हुसैन तफसीलात फराम कर रहे थे। रख मोमिन बिजबिहारा का इलाका, जहां से पुलिस की जानिब से बयान जारी हुआ है कि वहां पर हथियार बरामद हुआ। एक कमीनगाह जो लश्कर तैयबा नामी मिलिटेंट तंजीम है उसका एक ठिकाना पता चला है उसके बारे में, जिसके बाद ही फौज और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई के दौरान इस कमीनगाह को तबाह किया गया, जहां से 5 आईडीज, 3 पिस्टल और दीगर हथियार जो है वो बरामद किया गया है। बढ़ते आगे बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के हवाले से, जहां एक सड़क हादसा कल रात देर गए पेश आया है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जिला आंबर में
एक ट्रक गुज़िश्ता रात शाहरा से लुढ़क कर चिनाब में जा गिरा, जिसके बाद बचाव कार्रवाई शुरू की गई है जो कि अभी भी जारी है। गुज़िश्ता शब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामन के मिहाड़ इलाके में श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने वाला पुलवामा नंबर का एक ट्रक दरिया चिनाब में जा गिरा, जिसके बाद फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की गई है। ताहम ट्रक और इसमें सवार अफराद का कोई पता नहीं चल सका। सरकारी जराये का कहना है कि हादसे के फौरन बाद पुलिस, SDRF और दीगर रजाकारों की जानिब से बचाव कार्रवाई शुरू की गई है और इस दौरान चंद कागजों और ट्रक के चंद हिस्सों के सिवा कुछ सुराग नहीं मिला है, जिसके बाद ही अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया था और आज सुबह होते ही बचाव कार्रवाई दोबारा शुरू की गई है और हादसे का शिकार ट्रक का सुराग लगाया जा रहा है। ऑस्कर 2023 के ऐलान के साथ ही ऑस्कर में एक बार फिर हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ है, जिस दौरान द एलिफेंट विस्फोरस को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्फोरस ने 95 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरी जानिब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के जुमरे में RRR के सॉन्ग नाटो नाटो को ऑस्कर अवार्ड 2023 से नवाजा गया। RRR के नाटो नाटो का मुकाबला पलाचम, होल्ड माई हैंड, लिफ्ट मी अप और 10 अज़ाइल लाइफ के दरमियान था। RRR के नाटो नाटो के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर अवार्ड MM किरवानी और चंदर बोस को मिला है। इस डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म को कार्तिकी कोसवेलिस ने डायरेक्ट किया है, जबकि गनीत मोंगा इसके प्रोड्यूसर हैं। म्यूजिक कंपोजर MM किरवानी का ये गाना ऑस्कर अवार्ड्स में परफॉर्म भी किया है। MM किरवानी पहले ही अपने काम के लिए लोगों के दिल और अवार्ड दोनों जीत चुके हैं। उन्होंने फिल्म मुक़द्दिरा और बाहुबली 2 के लिए हिट साउंड ट्रैक्स के लिए अवार्ड्स भी जीते हैं। आपको बताते हैं कि किरवानी को हुकूमत की जानिब से पद्मश्री से भी नवाजा गया। वादी महो में सरमाई कार्निवल मनाया गया, जहां कार्निवल में हजारों लोगों ने शिरकत की। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन विंटर कार्निवल में मौजूद रहे। महोवादी में सरमाई खेलों के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया और इस विंटर कार्निवल में सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू ने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे आरिफ वहीद से बात करते हुए कहा कि हुकूमत महो जैसे खूबसूरत मकाम की तलाश के लिए कोशा है और जिला रामबन की वादी महो किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं, जबकि सयाहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मुस्तकबिल में महो के लिए हालात बेहतर होंगे ताकि सयाहों को बेहतर सहूलियात मैसर आ सके। महकमे टूरिज्म के साथ साथ फौज की जानिब से भी इस विंटर कार्निवल का आगाज किया गया। इसका दोनों ने मुश्तरका तौर पर इसका आगाज किया है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर एरिया को जहां टूरिज्म का पोटेंशियल अच्छा है उस एरिया को सामने लाया जाए। अगर आज महू वैली में हम हैं तो महू वैली की ही बात करेंगे। महू वैली, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि ये इक्विवेलेंट टू स्विट्जरलैंड है। मुझे यहाँ आकर मैं खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने यहाँ इवेंट करवाया उसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन थी एज वेल एज जो यहाँ के यंग बच्चे जिनका बहुत बढ़िया लेवल का मैंने टैलेंट देखा वो सामने आए और यहाँ के जो लोकल लोगों ने अपना कल्चर, जो पुराना कल्चर, उस कल्चर को सामने लाया, वो स्किट्स दिखाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बहुत खुश हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत अच्छी है। यहाँ गई रात को मैं एक होम स्टे रजिस्ट्रेशन जो हुई है उसके अंदर रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज भी दूंगा कि सब लोग जो है पूरी डिस्ट्रिक्ट के वो इस होम स्टे पॉलिसी में आएँ
और अपने अपने घरों की जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्यों? वो इसलिए कि आने वाले वक्त में ये महू वैली में बहुत जो है वो टूरिस्ट आ सकता है और आ रहा है। यहाँ अगर होम स्टे लोगों के रजिस्टर हैं तो टूरिस्ट को रहने की कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू में बन्नी, बसोली, पुरथू एक ऐसा एरिया है जो बहुत हिली और बहुत बढ़िया लेवल का एरिया है, लेकिन जितने भी टूरिस्ट वहां आते हैं वो जम्मू से या पुरथू नहीं जाएंगे। पुरथू जो है उसको मिनी गोवा बोला जाता है। वो इसलिए नहीं जाते कि वहाँ का रहने का कोई संबंध नहीं है, कोई साधन नहीं है, लेकिन सरकार ने इस होम स्टे पॉलिसी के तहत वहाँ भी लोगों से होम रजिस्ट्रेशन करवाई और वहाँ भी बहुत सा टूरिस्ट जो जाना स्टार्ट हो गया। अगर हम डिफरेंट कॉर्नर से देखें तो यहाँ हर लेवल का टूरिज्म, चाहे वो जी बिल्कुल सर। एक मैं पॉइंट जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से अब आपने भी कहा कि इसकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में, एक मसला ये है कि जैसे मूरी है, त्राजबलन है, दुबदलो है, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे लोग जो है जाना पसंद करते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का मानना है कि उसमें भी जो है कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे बनने चाहिए कि जो टूरिस्ट है अगर वहाँ पे जाए कम से कम उनको जो है वहाँ पर स्टे करने की जगह मिले और महकमे टूरिज्म की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे डेवलप हो। देखिए, हमारी तरफ से ये हमेशा कोशिश रहती है कि ऐसा एरिया जो है जहाँ टूरिस्ट जाए और उसको रहने का कुछ प्रॉब्लम आए, हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया को इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप किया जाए। जो यहाँ महू वैली के एरिया के बारे में आपने बताया, हमारी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से ये भरपूर कोशिश रहेगी कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि जो भी टूरिस्ट आए उसको कोई परेशानी ना आए। जी लास्टली एक पॉइंट सर, योर गुड सर्विस विजिटेड फ्रॉम नेशनल हाईवे टू महू, और कहीं ना कहीं पे दिक्कतें जो है रोड की रहती है, स्लाइडिंग या साफ सफाई के हवाले से। तो एज एन डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट आप क्या फील करते हैं, क्या रोड को जो है वाइडनिंग करने की जरूरत है, बेहतर बनाने की जरूरत है? देखिए, रोड के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि आप भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल हाईवे 144 बन रहा है वो कितने बढ़िया लेवल का बन रहा है, लेकिन स्लाइडिंग या ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। अगर हम गांव की बात करें, शहर की बात करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि ऐसी भी दिक्कतें जो हैं उनको धीरे धीरे जो है उनका सोल्यूशन निकाला जाए ताकि आने वाले वक्त में किसी को कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म हमारे साथ बात करे थे महू वैली से, और जिनका मानना है कि चीजों को बेहतर किया जाएगा। महू, त्राजबलन, दुबदलव, अच्छन, रतन, नुसगली और मंगित के कुछ इलाका जात जो है जिनको टूरिज्म यानी सयाती नक्शे पे लाया गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि महू के ऊपरी इलाकों में जो है महकमा टूरिज्म की जानिब से जो है कुछ स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जहां पर टूरिस्ट आके जो है वहां पे एंजॉय भी करे और उन्हें फिर जो है दिक्कतें जो है यहां पर झेलनी न पड़े। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो कि खित्ते पीर पंचाल के दौरे पर है ने आज पूंछ का दौरा किया है, जिस दौरान वो एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे, जबकि पार्टी लीडरान और कारकुनों से भी बातचीत होगी। महबूबा मुफ्ती ने इससे पहले राजौरी का दौरा किया है जहां उन्होंने पार्टी लीडरान और कारकुनों से भी मुलाकात की है, जबकि कल शाम देर गए उन्होंने शारदा शरीफ का भी दौरा किया और दरगाह में भी हाजिरी दी है। और आज वो पूंछ के दौरे पर हैं जहां वो एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। उसके साथ साथ ही पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनों से भी मुलाकात होगी और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत के अलावा दीगर कई अहम मामलात पर बातचीत होगी। चलिए इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा पूंछ चलते हैं जहां हमारे साथ है सन्नी शर्मा। सन्नी, क्या कुछ तफसीलात है? क्या महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची हैं जहां उन्हें आज एक अवामी इज्तिमा से खिताब करना था और साथ ही साथ कुछ लीडरान से भी मुलाकात करनी है? क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज महबूबा मुफ्ती जो है पूंछ के दौरे पर, और जिस तरह से महबूबा मुफ्ती पिछले कई दिनों से
जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर जाकर जो है लोगों से मुखातिब कर रही है। उसी तरह पुंछ में भी आज महबूबा मुफ्ती जो है यहाँ पर आ रही है और लोगों को जो है वो संबोधित करने वाली है। बड़ी संख्या में महबूबा मुफ्ती का भाषण सुनने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कुछ ही देर में महबूबा मुफ्ती जो है पुंछ पहुंच जाएंगी और पुंछ पहुंचते ही जो है वो लोगों को संबोधित करेंगी। और देखने वाली ये भी बात है कि पहली बार जो है पुंछ के दौरे पर महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है वो भी उनके साथ आ रही है और बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी शर्मा आपका। ये सनी शर्मा पुंछ से तफसीलात फराहम कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती जो कि पुंछ के दौरे खिते पीर पंचाल के दौरे पर थी, राजौरी का दौरा इख्तिताम हुआ और आज वो पुंछ के दौरे पर है। पुंछ के दौरे के दौरान एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेगी और उसके साथ साथ ही वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और उसका इंतजार कर रहे हैं। डोडा के नगरी इलाके में राबता सड़कों की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए इलाके के लोगों का कहना है कि राबता सड़क की नागुफ्तवा हालत की वजह से चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि रोड जीएमसी डोडा, डिग्री कॉलेज, स्कूल और दीगर सरकारी दफातरों की तरफ जाता है, जिससे लोगों का आना जाना लगा रहता है। ताहम खस्ताहाली की वजह से न सिर्फ पैदल चलने वालों को बल्कि ड्राइवरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महकमे R&B से अपील की है कि सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। तो भरत रोड से लेके J&K नगरी J&K बैंक ब्रांच तक क्या कहते हैं ड्रेन भी ठीक है और मगर रास्ता डायलेपिडेटेड कंडीशन में, खस्ता हालत में है। ट्रैफिक इतनी हो चुकी है, ट्रैफिक फ्लो इतना हो चुका है कि मतलब इधर उधर गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। छोटे बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज यहाँ एस्टेब्लिश हो चुका है कब का 18-25-30 साल से। अब मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका है, बच्चे उधर घट जाते हैं पढ़ने। सुबह इतनी ट्रैफिक फ्लो होती है और रास्ता डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, खस्ता हालत में है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इस रास्ते को ब्लैक टॉप किया जाए। दिक्कत तो ज़्यादा है, जब पानी आता है तो छींटें उड़ती हैं, ठीक है। प्लस उधर आगे जो है कॉलेज रोड के आगे वहाँ भी लुक निकल चुकी है, पूरा वो खड्डे बन रहे हैं। ये अपील है कि जल्दी से रोड को। जम्मू से इस वक्त बड़ी खबर जहां पर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया है। सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ मुल्क के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी है, महंगाई है और दीगर कई अहम मामलात पर जम्मू के अंदर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया है, जिसमें रमन बल्ला और दीगर कांग्रेस के सीनियर लीडरान इस वक्त जम्मू के अंदर एहतजाज करने और राजभवन घेराव करने की भी कोशिश की जा रही है। ताहम पुलिस उनकी कोशिश को नाकाम बना रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर निकलकर और सरकार के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज और साथ इसके अलावा जो JKSSB ने एप्टेक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बढ़ती अमल को लेकर, उस पर भी कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। लगातार उन मामलों पर जम्मू के अंदर भी गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज हो रहा है और आज एक बार फिर कांग्रेस जमात सड़कों पर आई है। जम्मू के अंदर एक बार फिर एहतजाज और एहतजाज के दौरान जो कांग्रेस की जानिब से राजभवन घेराव करने की कोशिश की जा रही है, ताहम पुलिस भी वहां पर तैनात है। कांग्रेस के इस एहतजाज में कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद हैं जो हुकूमत के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नाराबाजी कर रहे हैं और मुल्क के अंदर जो हालात है उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसकी तनकीद कर रहे हैं कि भाजपा की जानिब से, मरकजी हुकूमत की जानिब से जो हालात बनाए गए हैं उसकी वजह से आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले नाज़रीन कि जिस तरह से मुल्क के अंदर कांग्रेस की जानिब से और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों की जानिब से लगातार एहतजाज किया जा रहा है और आज एक बार फिर जम्मू के अंदर कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया गया है। बेरोजगारी, महंगाई और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स, उसके साथ साथ ही एप्टेक कंपनी के खिलाफ लगातार एहतजाज हो रहे हैं और एक बार फिर आज
कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस सड़कों पर आए, जिसमें कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल, रमन बल्ला और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। वो ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर चीज, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, पोर्ट्स, हर चीज जो है अडानी को बेच दिया। और जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस LIC है, SSB है, JK बैंक है, सब बैंकों से उसको मुफ्त के लोन दिला दिए हैं और आज वो डूब रहा है और जम्मू पूरे हिंदुस्तान को वो लोगों को डुबा रहा है, उसकी इकोनॉमी को डुबा रहा है। गरीबों का पैसा लगा हुआ है LIC में, गरीबों का पैसा लगा हुआ है SSB में। तो हमारा यही प्रोटेस्ट है कि सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं हम, जो सरकार बड़े लोगों के साथ मिली हुई है और गरीबों की कमर महंगाई से इस सरकार ने तोड़ी है, बेरोजगारी से तोड़ी है। गरीब परेशान है, गरीब इस वक्त सड़कों पे है। खासकर जम्मू कश्मीर में जो जुल्म ये चला रहे हैं, इन्होंने 9 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी यहाँ पे लगा के रखी है। 9 साल से कोई चुनाव नहीं हो रहा है। हमारी हिस्टोरिकल स्टेट को UT बनाया गया, यहाँ इसको बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया गया। हमारे जम्मू कश्मीर को सबसे ज्यादा यहाँ पे महंगाई है, लोगों को डोजर लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है। जो जुल्म इस वक्त जम्मू कश्मीर में लोगों पे हो रहा है, वो सारे मुद्दे भी आज के घेराव में है। सरकार कह रही है नामदारी है ना, भ्रष्टाचार है। उनको कुछ नहीं दिखता, वो खाली नफरत चाहते हैं। और नफरत जो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली थी, वो इसी के लिए थी। वो लोगों को लड़ाते हैं, आपस में नफरत फैलाते हैं, लोग मरे। जम्मू कश्मीर नंबर 1 बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, भुखमरी इस वक्त, इकोनॉमी डाउन, महंगाई। जो तेल की बोतल 50 की होती थी वो आज 200 में है। जो गैस सिलेंडर 450 का था कांग्रेस में, वो आज 1200 का है। तूफान की महंगाई है, उनको आंखों में पट्टी बंधी हुई है। आज कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का फैसला है, नेशनल वाइड आज यहाँ पे चलो राजभवन, ये नारा है। जिस चीज़ को लेके आज सदन भी यहाँ पे लग रहा है दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में, उसी की कड़ी नेशनल वाइड जो प्रोटेस्ट है, राजभवन चलो के माध्यम से पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, वकार रसूल साहब, हम सब लोग मिलके वो राजभवन घेराव के माध्यम से, ताकि वो चीज़ों लेके जो राहुल जी ने आवाज़ भी बुलंद की कि हिडनबर्ग ने जो खुलासा यहाँ पे किया था कि किस ढंग से अडानी इतना ज़बरदस्त मालो माल यहाँ पे हो गया, और जो पैसा जिस ढंग से LIC और स्टेट बैंक का पैसा जो पब्लिक मनी थी, वो किस ढंग से फंड फ्रॉड यहाँ पे हो गया। और कई चीज़ें यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिली हैं और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सदन में भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने भी सवाल पूछे, उसका जवाब कहीं नहीं आया। मोदी जी जो काला धन लाना चाहते थे, अब तो सफ़ेद धन भी हिंदुस्तान का बाहर चला गया। जांच का विषय है, पूरा सदन में सांसद भी मांग कर रहे हैं और हम भी उनके साथ खड़े होकर यही मांग करते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो जाए। अगर उसमें कोई सच्चाई है तो सामने आ जाए। भाजपा जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी हैं, इससे घबरा क्यों रही हैं? जो भी है लोगों के सामने यहाँ पे आ जाए। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से भाजपा की जन विरोधी नीति है, वो भी इस नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।